मेरी बॉल फास्ट नहीं जाती है, पहले जैसे जाती थी। मेरी गलती मेरे को नज़र नहीं आती है। अच्छा, ये बताओ कि मतलब तुम्हारा एक्शन में कोई चेंज नहीं किया हो? यस सर। तो एक्शन चेंज नहीं किया हो तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा नया एक्शन लेने में। हमें एक्शन मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं उसकी हमको एक आदत पड़ जाती है। जब आदत पड़ जाए उस हिसाब से हमारी बॉलिंग सही जाती है, लेकिन जैसे ही हम एक्शन बदलते हैं तो हमारी उस पर आदत नहीं होती, तो हमको दिक्कत आती है शुरू में। अगर हमको जो भी एक्शन पसंद है, जैसे नया वाला पसंद है तो उस पर काम करना शुरू करो, पुराना पसंद है तो उस पर काम करना शुरू करो। और बॉलिंग के लिए जो हमारा पहले का वीडियो है उसको जाके देखना, हमने उसको स्पिन पे बनाया है, फिर हम फास्ट पे भी वीडियो बनाएंगे, उसको करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम तुम्हारी एक्शन देखना चाहते हैं, क्या एक्शन है और कहाँ पे कमी आ रही है। तो अब एक बार एक्शन करके दिखाओ कैमरे के सामने। अब बॉल की तेज़ी ना आने की वजह क्या है? ठीक है, तेज़ी ना आने की वजह क्या है? क्योंकि हम लोडिंग सही से नहीं करते। बॉल को उठाना, बॉल की वज़न कितनी है? 155 से 163 ग्राम तक होती है। अभी आम बॉलर इस तरह से बॉल को उठाते हैं, ठीक है, और इस तरह उठाने के साथ साथ हम कंधे को लेके ऐसे से चलते हैं। तो हम जब कंधा भी चलता कर लगता है, और लेकिन जो बुमराह के एक्शन है उसमें वो इससे ना उठा करके, मतलब इसको थोड़ा सा ही बैंड करता है और पूरे कंधे से बॉल को उठाता है। मतलब कितना ताकत लगाएगा? जितना हमको 50-150 ग्राम की बॉल को उठाने लगना है। अब इसको हल्का पकड़ना है और इसको जो है आराम से उठाना, जितना उठा सकते हो, फिर घुमा के फेंकना है। जब तुम इस पर बल नहीं लगाओगे, ज़्यादा मतलब कस के पकड़ोगे बॉल, ये नसें टाइट होगी, ये टाइट होगा और हाथ घूमने में दिक्कत होगी। हालांकि उसकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो तो सीधा हाथ है, लेकिन जब इस तरह पकड़ते हैं, बहुत टाइट पकड़ते हैं, तो घूम नहीं पाती है। क्योंकि फास्टर में तो घूमना क्या है, पहले इसको घूमना है। फास्टर स्पिनर के अंतर क्या है? स्पिनर का बॉल सामने रोटेट होता है, फास्टर की बैक साइड रोटेट होता है, ठीक है, बैकवर्ड इस तरह से। तो बैकवर्ड रोटेट कैसे होगा? जब हम इस तरह से बॉल को रिलीज करेंगे। तो ये आदत डालनी होगी कि हमें बैस रिलीज करनी है तो हमको ये रिस्ट चलना चाहिए। जब ये हाथ कंधा नीचे जाएगा, ये चीज़ नीचे जाएगा, तो ये रिस्ट इस पर से ऐसे फिरते हुए आएगी। अगर ये अंदर है अंदर जाएगी, अगर ये बाहर है तो बाहर आएगी। हमको करना क्या है? हमको बस उंगलियां फेर के इसको नीचे उतारनी है, ठीक है। अब जो बॉल लोडिंग की बात हो रही है तो उसको तुम्हें पकड़ना कैसे? इन दोनों को ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है। जैसे तुम्हें ऑफ स्पिन, इन स्विंग, आउट स्विंग करना है, उस हिसाब से इसको कर लेना है। और बॉल को हमें उतना ही ताकत लगाना है जितना कि इसको ज़रूरत है। ये नहीं कि हम ऐसा ना फोर्स लगाए कि बहुत हम 1 किलो का वजन उठा रहे हो, तो 50 ग्राम 150 ग्राम की बॉल उठानी है, उतनी ही ताकत लगा के इसको उठाएंगे कंधे से, ठीक है। और नॉन बॉलिंग आर्म का ध्यान रखना है। नॉन बॉलिंग आर्म कभी कभी दिक्कत करती है। अगर हमारी नॉन बॉलिंग आर्म स्थिर हो गई, वही रुक गई, तो शरीर जब पीछे से घूम के आता है तो ये इसको रोक देता है, डिसबैलेंस कर देता है और सही आगे नहीं। अगर ये टाइम से इसको हट जाती है तो हमारा शरीर जो है फ्रीली खूब तेज़ी से आगे घूमता है, ठीक है, पिछला पैर भी सामने आता है। इस पर हमें देखना है कि हम कितना वजन लगा के उठा रहे हैं इस बॉल को और किस हाइट तक उठा रहे हैं। जैसे एक अनुमान लगा दे हमें इतना ही उठाना है, एक्शन हमारी है, बस हम आएंगे और इतना ही उठाएंगे। ये नहीं कि एक बार एक्शन में तुमने इतना उठा दिया, कभी इतना उठा दिया, कभी इतना उठा दिया। एक्शन क्या होता है? एक वो फिक्स है कि हमारा एक्शन इसी तरह से है। यहाँ कर लिए और फिर हाथ घुमाने के बाद हाथ यहाँ से बहुत तेज़ी से घुमाना है, और घुमाने के बाद जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ देना है, ठीक है। और ये भी देखना है बॉल में रिदम के लिए कि हम रनिंग कैसे करते हैं। कभी कभी हमारा जो स्टेप होता है बहुत छोटा छोटा होता है, वो सही नहीं होता है। कभी बहुत बड़ा होता है, वो भी सही नहीं होता है। हमें स्टेप क्या लेना है? एकदम नॉर्मल, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा दौड़ते वक्त, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर तुम दौड़ते हो थोड़ा सा साइड से दौड़ रहे हो, राइट हैंड थोड़ा साइड से दौड़ रहे हो, तो उसमें तुम्हारा फ़ायदा होता है। जब हमारा मतलब फुटवर्क लैंड करता है बॉल फेंकने के लिए, बॉलिंग स्ट्राइड लेंथ निकलती है, स्ट्राइड लेंथ भी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पर फ़ायदा होता है जब साइड से दौड़ते हैं। पहले थोड़ा झुक के दौड़ेंगे, लास्ट टाइम जब हम आते हैं तो हमारा चेस्ट ऊपर होना चाहिए, सिर ऊपर होनी चाहिए, हेड नहीं गिरना चाहिए। हेड अगर गिर जाता है तो बॉल ख़राब हो जाती है। हेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, और हेड का वजन भी सबसे ज़्यादा होता है शरीर में, ठीक है, बात समझ रहे हो। हेड को स्थिर रखना है। सबसे पहले में एक चीज़ देखना है कि हम दौड़ कैसे रहे हैं, मतलब रनिंग कैसे शुरुआत किए। रनिंग में शुरुआत करते अगर तुम राइट हैंडेड बॉलर हो तो सबसे पहले तुम्हारा क्या निकलना चाहिए? लेफ्ट पैर पहले निकलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? और लेफ्ट पैर निकलने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो स्टेप्स हों उनकी नंबर ऑड नंबर हो। जैसे कभी इवन ना हो, या तो 3 कदम का हो, 5 कदम का हो, 7 कदम का हो, 9 कदम का हो, 11 हो, 13 हो। इससे क्या होगा कि आखिरी एक स्टेप हमारा बचा रहता है जिस पे हम जंपिंग करते हैं। तो जंपिंग करते वक्त भी हमारा अपोजिट लेग ही जंप करेगा। जैसे राइट हैंडेड बॉलर है तो हम लेफ्ट हैंड से जंप करेंगे, लेफ्ट लेग से जंप करेंगे ताकि हमारा सही से पड़ जाए। इसको स्ट्राइड लेंथ, बॉलिंग स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा तिरछा दौड़ना है, थोड़ा झुक के दौड़ना है, सिर ऊपर रखना है,
जब भी हम दौड़ना शुरू करेंगे, जिस हाथ से बॉलिंग करते हैं उसके अपोजिट लेग्स को पहले निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, बार बार दिक्कत होगी लेकिन आदत डालना पड़ेगा। और फिर जंप लेंगे हम, जंप लेने के बाद फिर बॉल को छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जब हम साइड ऑन एक्शन करते हैं तो हम थोड़ा सा यहाँ बैंड होकर पूरी ताकत लगा सकते हैं, सिर नहीं डाउन होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का अपने दिमाग में बार बार कहना है कि हमें दौड़ना कैसे है, हमें थोड़ा साइड से दौड़ना है, थोड़ा तिरछा दौड़ना है। इससे हमारी जो साइड ऑन एक्शन है पैर रखने में आसानी होगी, ठीक है। वहाँ से झुक के दौड़ना है, वेग बनाने के लिए मोमेंटम फिजिकल तेज, अपना सीना ऊपर करके तेज से करना है। तो इन सारी बातों को अगर तुम ध्यान में रखोगे, अगर कोई भी इसमें पॉइंट छूटता है, जैसे रनिंग ख़राब होती है, जंपिंग ख़राब होती है और बॉल की रिलीजिंग ख़राब होती है, फुटवर्क सही नहीं पड़ता है, सिर डाउन होता है, चेस्ट डाउन होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब अगर कहीं भी गलती हो रही है तो हमको सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारी बॉलिंग करें तो इसमें क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। जो भी गलतियाँ होती है तो हमें क्या करना है, उसको ध्यान देना कि ये चीज़ तो मेरा सही था, यानी ये गलत नहीं, रनिंग सही है, कहाँ पे गलती हो रही, रिस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिस्ट के लिए ये चीज़ का अभ्यास हमेशा करना है तेज़ी से, ठीक है, क्योंकि बॉल को ऐसे रिलीज़ करना है, फास्टर करना है। तो इसलिए फास्टर बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामने तो सभी लोग फेंक लेते हैं, लेकिन इस तरह कराना, इसके लिए एक बॉल होना चाहिए घर पे हमेशा ग्रिप करने के लिए, ठीक है। और ये रोटेशन सही होनी चाहिए, एकदम पूरा सही जाए, बम स्क्रम्बल होके ना जाए सिराज की तरह। स्क्रम्बल होने से पता चलता है बैट्समैन नहीं समझ पाता, अंदर जाएगा बाहर, लेकिन सीमर बॉलर होते हैं ना, वो किसी बीच पे चल जाते हैं, सीम के सारे जो अंदर बाहर निकालते हैं, उनमें गति हो या ना हो, उछाल होना, लेकिन उनकी स्विंग हो जाएगी। बाउंसर फेंकना इस तरह पकड़ लो, ठीक है, सीम फेंकना इस तरह पकड़ो, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो गई है, तुम्हें अभी क्लियर हो गया कि कुछ और करना है? नो सर।